उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर भेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब श्री देवी कह रही है कि एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो स्पष्ट किया है, लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें। देवी जी कह रही है दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी, देवी जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे, वो खुद कहते हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को, और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा जो दास शब्द बोल रहा है और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 688 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, सुर 33 करोड़ देवता, ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यही इसी की सत्य असत साधना जो इनके सत्र की उसको कर करके अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर